बताएंगे कि जैसे साधारण वर्ष की बात करते हैं सबसे पहले, जैसे सबसे पहले बात करते हैं साधारण वर्ष की, तो लिख लो भाई कैसे कैसे ये वर्ष रिपीट होते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त लिखेंगे मेरे साथ साथ मैं क्या बताने जा रहा हूं। लिखेंगे कि साधारण वर्ष अधिकांशतः साधारण वर्ष अधिकांशतः 11 वर्ष बाद दोहराया जाता है। साधारण वर्ष अधिकांशतः 11 वर्ष बाद दोहराया जाता है। लेकिन यदि कोई साधारण वर्ष 11 जोड़ने पर लीप वर्ष बन जाता है, लेकिन कोई साधारण वर्ष 11 जोड़ने पर लीप वर्ष प्रदान करता है, तो वह 6 वर्ष बाद दोहराया जाता है। 6 वर्ष बाद दोहराया जाता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे, कुछ उदाहरण दे रहा हूं, बढ़िया तरीके से समझेंगे, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि भाई 2015 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, उदाहरण के तौर पर ये उदाहरण है हमारे, ठीक है। 2015 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, तो मैं कहूंगा 11 जोड़ दो, क्या आ गया, 2026 आ गया, यही आंसर है। बात एकदम समझ में आ गई। मैं आप लोगों से कहूं कि भाई 2006 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, तो 2006, अच्छा 2006 नहीं, जैसे 2003 मानते हैं, 2002 मान लो, चलो 2002 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, तो आप कहेंगे +11 कर दो, 2013 में दोहरा दिया जाएगा। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 2013 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, मैं कहूं कि 2013 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से देखना, 2013 में 11 प्लस करोगे तो ये 2024 आएगा, और ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 11 जोड़ने के बाद अगर लीप वर्ष प्रदान हो रहा है, भाई यहां 2013 में 11 जोड़ रहा हूं तो 2024 लीप वर्ष ही तो आ रहा है, तो ऐसे केस में 11 नहीं, ऐसे केस में 6 वर्ष बाद दोहराया जाता है, तब ये 2019 बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताएंगे, क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे सभी प्यारे साथियों को? मैं अगर आप लोगों से यहां पर कहता हूं कि मेरे प्यारे दोस्त, मुझे आप सभी प्यारे साथी ये बताओ कि अगर मैं पूछूं कि भाई 2021 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, बताओ 2021 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, तो आप लोग कहेंगे कि अगर मैं 21 में 11 जोड़ता हूं तो ये बनेगा क्या, 2021 10 31 और 1 2032 बनेगा। ये भी गलत है, क्योंकि 2032 फिर से लीप वर्ष है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2021 में 11 नहीं 6 प्लस करना है, और ये हो जाएगा 2027। क्या ये चीज हमें समझ में आई? कहने का मतलब 100 बातों की एक बात यह है कि अगर साधारण वर्ष में 11 जोड़ने के बाद साधारण वर्ष ही आ रहा है तो वही सही है, लेकिन साधारण वर्ष में 11 जोड़ने के बाद लीप वर्ष आ रहा है तो फिर 6 का कॉन्सेप्ट लागू होगा। बात समझ में आ गई? यहां तक सब कुछ ओके है? एक बार थम्स अप करो जल्दी से। ओके है? मैंने बस छोटी सी बात बताई, साधारण वर्ष में 11 जोड़ने के बाद, मैंने कहा साधारण वर्ष में +11 करोगे और साधारण वर्ष ही आएगा तो वही क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन साधारण वर्ष में +11 करने के बाद लीप वर्ष आ गया तो वह गलत है, ऐसे केस में +6 करना पड़ेगा। बात ओके हो गई कि नहीं? जैसे साधारण वर्ष का कॉन्सेप्ट होता है ऐसे ही लीप वर्ष का भी कॉन्सेप्ट होता है, इसे भी समझ के जाएंगे। लीप वर्ष का भी कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है लिखेंगे इसे, इसके कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखेंगे। लीप वर्ष अधिकांशतः 28 वर्ष बाद दोहराया जाता है। 28 वर्ष बाद दोहराया जाता है। कितने वर्ष बाद? 28 वर्ष बाद। लेकिन अगर ऐसे लिखो, लेकिन यदि +28 करने पर कभी कोई ऐसा शताब्दी वर्ष आ जाए, ऐसा शताब्दी वर्ष आ जाए जो 400 से विभाजित ना हो, जो 400 से विभाजित ना हो, तब 40 साल बाद
40 साल या 40 वर्ष बाद दोहराता है। 40 वर्ष बाद दोहराता है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, सभी प्यारे साथी सुनेंगे। मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि अगर आपसे कोई कहे कि 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप लोग कहेंगे 28 प्लस कर दो। 2012 में 28 प्लस करने पर क्या आएगा? 2040। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं। मैंने आप लोगों से कहा अगर कोई आपसे कहता है कि 2032 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप कहेंगे 28 प्लस कर दो। सीधा सीधा 8 2 10 की 0 5 3 2 5 और 1 6 और ये 2060 हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 1872 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, मैं आप लोगों से कहूं कि बताओ 1872 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ध्यान से सुनना, और मैं कह दूं कि भाई 28 प्लस कर दो, तो आप कहेंगे ये 1900 वैल्यू आएगी। और 1900 एक ऐसी वैल्यू है जो 400 से विभाजित नहीं है। कहा ना इसने कि यदि प्लस 28 करने पर कभी कोई ऐसा शताब्दी वर्ष आ जाए जो 400 से विभाजित ना हो, तब 40 वर्ष बाद दोहराता है। तो मैं इसमें 28 नहीं प्लस करूंगा, मैं 1872 में सीधा कितना प्लस करूंगा? 40, और ये जवाब 1912 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यहां तक समझ में आ गई? ऐसे ही अगर मैं 1772 में जाऊं, तो 1772 में भी मेरे प्यारे दोस्त जब आप 28 प्लस करोगे ना, 1772 में भी जब आप 28 प्लस करोगे, तो मेरे प्यारे गुड्डा आप जानते हैं कि 1800 आएगा जो कि 400 से विभाजित नहीं है, तो आप यहां पर भी 40 प्लस करेंगे और वैल्यू 1812 हो जाएगी। एक बार कमेंट करके बताओ, 3.25 घंटे की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, क्या समझ में आ चुका है?